श्रेणी क्रम से। हो गया, हेडिंग लगाओ श्रेणी क्रम से। राइट, श्रेणी क्रम श्रेणी क्रम संयोजन क्या है भाई? सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में पहले हम लोग जब जोड़ते हैं तो हमने कहा श्रेणी क्रम संयोजन में जब हम लोग किसी सेल का निर्माण करते हैं तो सेलों को सबसे पहले जो पहला सेल का ऋण ध्रुव होता है, पहले सेल का ऋण ध्रुव, देखो जैसे यह पोल है तो पहला सेल पहले इधर क्या होगा, हाई पोटेंशियल, बराबर, ये क्या होगा पॉजिटिव, ये क्या होगा पहले सेल का ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे से, पहले सेल का ऋण सिरा दूसरे सेल के ऋण सिरे, पहले सेल का ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे से तथा तीसरे सेल का धन सिरा दूसरे सेल के ऋण सिरे से क्या होता है भाई, जुड़ा होता है, एक दूसरे से क्या होते हैं। इसी तरह तीसरे सेल का ऋण सिरा चौथे सेल के धन सिरे से, मतलब इस तरह यह क्या होता है, अन्य सेलों से जुड़ा होता है। इसी तरह यह क्या होता है, अन्य सेलों से जुड़ा होता है। तो मैंने मान लिया कि यह अन्य सेलों से क्या है, बहुत सारे सेलों से जुड़ा हुआ है और इसमें एक विद्युत वाहक बल E लगा है, विद्युत वाहक बल E लगा है और इस डिवाइस में हम लोग एक धारा नियंत्रक, एक पहले प्रतिरोध लगा देते हैं R और इस विद्युत वाहक बल से इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, धारा प्रवाह करते हैं। मैंने मान लिया कि इस विद्युत वाहक बल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या है, R है और जो इसका बाह्य प्रतिरोध है वो क्या है, कैपिटल R। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, बराबर। ये डिवाइस समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, मैं फिर से करता हूँ। देखो, हम कोई एक सर्किट ले ली, बहुत सारा सेल है, हमने कहा कि पहले सेल का ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे से, दूसरे सेल का ऋण सिरा तीसरे सेल के धन सिरे से, तीसरे सेल का ऋण सिरा चौथे सेल के धन सिरे से, इस तरह अन्य बहुत सारे सेल एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े होंगे और उन सेलों को हम एक विद्युत वाहक बल के द्वारा क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जिससे उसमें धारा, ठीक। मैंने मान लिया कि इस विद्युत वाहक बल का प्रतिरोध क्या है, स्मॉल। आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल R है और उसका बाह्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R, बराबर। मैं मानता हूं, माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल स्मॉल e, कोई दिक्कत? मैंने मान लिया कि जितने भी सेल हैं उनका विद्युत वाहक बल क्या है। फिर संयोजन का कुल विद्युत जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो लिखेंगे संयोजन का कुल विद्युत वाहक
बल। मैंने मान लिया ये कहाँ तक जुड़े हुए हैं, n तक जुड़े हुए, तो क्या हो जाएगा n इंटू हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध क्या है भैया, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, तो संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा भाई, यह तो आंतरिक प्रतिरोध होगा, ठीक। तो इससे बहुत सारे सेल जुड़े होंगे तो बहुत सारा प्रतिरोध होगा, है ना, बहुत सारे n सेल तक जुड़े हुए, तो लिखेंगे संयोजन, संयोजन का आंतरिक प्रतिरोध, संयोजन का कुल आंतरिक, कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा भाई, n इंटू आर, बोलो हो जाएगा। तो अगर हमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल मिल गया, उनके संयोजनों का विद्युत वाहक बल मिल गया, आंतरिक प्रतिरोध मिल गया, आंतरिक प्रतिरोध का संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध मिल गया, तो भैया इस परिपथ का कुल प्रतिरोध नहीं ज्ञात कर लेंगे, बोलो भाई, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा भाई, कुल प्रतिरोध ये तो बड़का यार है, तो कुल प्रतिरोध का होगा बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध का योग ही कुल प्रतिरोध का है, हां, जवन बाहरी प्रतिरोध बा जवन अंदर प्रतिरोध बा ओकर योग कर देवल जाई परिपथ का, बाहर आर है और अंदर कितनी हो भैया n प्लस n इंटू आर, तो धारा बराबर, तो यहां से निकाल लेते, अतः धारा बराबर अतः धारा बराबर का हो, धारा आई बराबर का है विभव बटा प्रतिरोध होला, हां n होला हो, धारा बराबर n पढ़ ली विभव बटा, तो यहाँ भैया विभव का कुल संयोजन का विभव कितनी है, लिख ले भैया धारा बराबर कुल धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रति कुल आई बराबर होगा भैया कुल विद्युत वाहक बल कितनी हो, कुल विद्युत वाहक बल कितना है n इंटू और कुल प्रतिरोध कितना है R प्लस, यह बाबू श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में बहने वाली धारा क्या है भाई, n इंटू ई अपान आर प्लस n, क्लियर है बेटी, समझ में आया, इतना ही काम करना है, कुछ करना नहीं है, आपको एक परिपथ लेना है, उस परिपथ में अनेकों सेल को लगाना है, बहुत सारे सेल, है ना, जैसे आप चली जाओगी तो कहीं पर इन्वर्टर कई लगे हुए हैं, बहुत सारा बैटरी लगा हुआ है, लगा ना, जिसकी बड़ी एरिया है तो बहुत सारा बैटरी लगाता है, तो उन बैटरियों को एक दूसरे में कैसे आप जोड़ोगे, तो इसी विधि के द्वारा जोड़ा जाता है। अगर यह विधि नहीं मालूम होगा तो आप धारा उस परिपथ में, बराबर बात समझ में आया बेटा। जोड़ने का क्या तरीका होगा कि पहले सेल का ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे से, दूसरे सेल का ऋण सिरा तीसरे सेल के धन सिरे से, इस तरह चाहे जितने बैटरी हो सबको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। अब इस पर कुछ स्पेशल केस लगा दिया जाए, अगर हम कुछ स्पेशल केस लगा दें, कुछ स्पेशल कंडीशन लगा दें, समझना थोड़ा समझ लो तो करना आराम से, कुछ कंडीशन लगा दें। मैं कंडीशन ये लगाता हूं, कुछ विशेष स्थिति है, मैं ये कह दूं बेटा कि अगर ये जो इसका कुल आंतरिक प्रतिरोध
कुल आंतरिक प्रतिरोध इतना कम हो जाए कि बाह्य प्रतिरोध क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए। मतलब NR इज लेस देन, बहुत ज्यादा कम हो जाए, जिससे आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए। तो अब समझो, जब इसके तुलना में ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इस आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में ये बाह्य प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इसकी हम क्या कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे, हटा देंगे, इसको नेग्लेक्सिस फॉर्म कर देंगे, हटा देंगे। तो क्या मिल जाएगा भाई, अब हटा दे तो धारा क्या मिल गया, धारा I बराबर क्या हो जाएगा, N इंटू E बटा, बोलो ये, अगर ये कंडीशन अप्लाई करोगे तब, अगर हम यह कह लें कि ये बहुत छोटा हो जाए, इतना छोटा इसके आगे हो जाए कि ये अल्पतम मान के हम लोग इसकी क्या कर देंगे, उपेक्षा। पहला कंडीशन, कोई दिक्कत। मैं दूसरा कंडीशन लगाता हूं, ये पहला, मैं दूसरा कंडीशन ये लगा दूं बेटा, मैं मान लूं कि ये आंतरिक प्रतिरोध इतना ज्यादा हो जाए, आंतरिक प्रतिरोध इतना ज्यादा हो जाए कि उसके अपेक्षा बाह्य प्रतिरोध क्या हो जाए, बहुत कम, बहुत, हम ये कह लें कि NR इज ग्रेटर देन, ये इतना बड़ा हो गया कि उसकी अपेक्षा ये क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए। तो उस कंडीशन में धारा क्या होगी भाई, क्या हो जाएगी धारा, N इंटू E अपान, अब ये बहुत कम हो गया तो इसकी उपेक्षा कर देंगे, हटा देंगे, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, इसकी उपेक्षा करने। तो क्या हो गया, N इंटू, है ना, तो N से N क्या हो गया, कट गया, तो धारा I बराबर क्या हो गया भाई, E अपान, ये देखो 2 स्टेशन, बोलो भाई, बोलो, ये दोनों कंडीशन करेक्ट है, समझ में आया, समझ में आ गया।